नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टुडे विशेष। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गौवंशों से लगाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। गाय हमेशा से मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रही है और यही वजह है कि सत्ता संभालते ही सीएम ने आवारा गौवंशों के लिए कई योजनाएं शुरू की। योजना के तहत गौशाला तो कई खुली, लेकिन गौशाला में स्वच्छता व्यवस्था कितनी है, इसकी बानगी आप आए दिन देखते होंगे। क्या यूपी में गौशाला में गौवंश सुरक्षित हैं? क्या गौवंशों का रखरखाव सही से हो रहा है? खाने पीने की क्या व्यवस्था है, या फिर समय के साथ साथ सीएम की यह मंशा भी लापरवाही की भेंट चढ़ गई है? आज का विशेष इसी पर। लाइव टुडे की टीम ने यूपी के जिलों में गौशाला का रियलिटी चेक किया, जिसमें अधिकतर गौशाला बदहाली का शिकार होती हुई नजर आई। हालांकि कुछ एक जगह व्यवस्था दुरुस्त जरूर नजर आई। गाजियाबाद में जब हमारी टीम गौशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची तो गौवंश भीषण ठंड में ठिठुरते हुए नजर आए। ना खाने की व्यवस्था थी और ना ही सर्दी से बचाने का कोई इंतजाम। इतना ही नहीं, रखरखाव के नाम पर सरकारी धन डकारने वाले गौशाला प्रभारी अपनी चोरी पर सीनाजोरी करते हुए नजर आए। साहब ने अपशब्दों का भी प्रयोग किया, साथ ही यह भी कहा, जो करना है करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह रिपोर्ट देखिए। गौवंश से सीएम योगी का प्रेम जगजाहिर है। सत्ता संभालने से लेकर आज तक सीएम योगी ने गौवंशों के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। फिर चाहे वो अवैध स्लॉटर हाउस पर ताला लटकाना हो या फिर गौवंशों के लिए गौशाला निर्माण का काम। गौवंशों की देखरेख के लिए सीएम की मंशा तो बेहद सराहनीय है, लेकिन गौ भक्त मुखिया के राज में गौवंशों की हालत कितनी दुरुस्त है, इसकी बानगी गाजियाबाद की इन तस्वीरों में देखिए। मुख्यमंत्री ने तो गौशाला में गायों के रखरखाव की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आदेश और निर्देश केवल कागज पर ही सिमट कर रह गए हैं। और जो बजट सरकार ने गौशाला के लिए जारी किया है, नुमाइंदों ने उससे भी डकारने का मौका नहीं छोड़ा। जब लाइव टुडे संवाददाता ने गौशाला का रियलिटी चेक किया तो सारी हकीकत और खेल सामने आ गए। आज हमारे साथ में जिले के जो मंत्री हैं पवन सोम जी आए हुए हैं, दासता मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। मेरे नॉमिनेट सभासद हैं विनोद कुमार बंटी जी, वो भी मेरे साथ में हैं। सर्दी के कारण जो ये चल रही हैं, अभी सूचना प्राप्त हो रही थी, खाना जो दिया जा रहा है यानी कि जो चारा है गायों का, वो बिल्कुल सूखा खिलाया जा रहा है। जो हम अभी यहाँ पे आए तो वही चीज़ें हमने देखने को मिली हैं हमें। जो भुज था वो बिल्कुल सूखा हुआ था, और जो हम पानी का जो मैंने देखा है, पीने का जो पानी है, उसमें कम से कम 1 से 2 महीने से वो ऐसी ही है। उसमें बहुत बड़ी तादाद में काई जो है मतलब जमी हुई है। और क्या क्या कमी आ रही है? और हमने देखा कि अब सर्दी का इतना मतलब इतनी सर्दी हो रही है, और हमने जो यहाँ की व्यवस्था देखी है बिल्कुल जीरो है सर्दी की। अच्छा, लगभग कितनी गाय होंगी इसमें? गाय जो हमने अभी यहाँ से जो जानकारी मिली है हमें, वो 70 से 75 गायों के आसपास ये बता रहे हैं, जिसमें कि 7 से 8 गाय जो दूध वाली हैं, जो 10 गायें हैं वो दूध देने वाली हैं अपने पास, और बाकी की सारी मिला के 70 से 75 गायें गौशाला में हैं अभी इस वक्त। गौशाला में 70 गायों के रखरखाव की जिम्मेदारी महज 2 कर्मचारियों पर है, और इन गायों के लिए चारे का इंतजाम तो है, लेकिन सूखा चारा खाकर गाय कितनी तंदुरुस्त है, इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार ने सभी आवारा गौवंशों को गौशाला में रखने का फरमान तो सुना दिया है, लेकिन इस फरमान पर कितना अमल हुआ है, ये तस्वीरें देखिए। शहर के हर गली, मोहल्ले, चौक चौराहों पर आवारा गौवंश आपको नजर आ ही जाएंगे।
कूड़े के ढेर पर खाने की तलाश में मंडरा रहे गौवंश पूरी हकीकत और अपनी हालत साफ बयां कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले पर अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो साहब का कहना था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और कोई कमी नहीं है। हमारी गौशाला में जहां हमारी गायें रह रही हैं वहाँ पे हमने तिरपाल लगाए रखे हैं और तिरपाल के अलावा जहाँ ऊपर वो है हवा आने की वो थी उसको भी हमने जो है शेड लगा के ढक दिया है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार से कोई ठंड लगने की गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लकड़ी भी इकट्ठा कर रखी है, अगर शीतलहर बढ़े कोई भी समस्या हो तो अलाव जलाया जा सके। इसके अलावा रात में 3 कर्मचारी, सुबह के टाइम में 2 सफाई कर्मचारी, 2 अन्य कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत रहते हैं। निरंतर हम लोग उसका निरीक्षण करते रहते हैं। पशु विभाग की भी टीम, मेरे द्वारा स्वयं, जिला प्रशासन के द्वारा, अन्य कर्मचारी, गौशाला प्रभारी के द्वारा दिन भर में आप मान के चलिए कि 2 से 3 बार हम स्वयं निरीक्षण करते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या या असुविधा न हो। कुछ भाजपा ने कुछ आरोप भी लगाए हैं कि अनियमितता पाई गई हैं। कुछ देखा भी गया है कि दुधारू जो गाय हैं उनको चारा आप हरा खिला रहे हैं, जो वैसी गाय हैं उनको आप भूसा चारा खिला रहे हैं। क्या लग रहा है इन बातों में? नहीं, बिल्कुल ये असत्य है, पूरी तरीके से असत्य है। जो दुधारू गायें हैं उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, हमेशा की जाती है और ये की जानी चाहिए, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। बाकी सभी जानवरों को एक समान भोजन मिल रहा है, भूसा, हरा चारा, चोकर, चूनी, जो भी है सारा सबके लिए एक बराबर है, कहीं कोई वो नहीं है। गर्म ताजे जल की व्यवस्था है वहाँ पर और हर तरीके से आप कभी भी गौशाला का निरीक्षण कर सकते हैं। और निरंतर लखनऊ से जिला प्रशासन से आई हुई टीमें निरंतर जो है गौशाला का निरीक्षण भी करती हैं। जो कमियां बताई जाती थी उनको दूर कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी आकर के कभी भी गौशाला का निरीक्षण कर सकता है। प्रतिदिन हरा चारा आता है, भूसे का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा चूनी चोकर हमेशा मौजूद रहता है। वहाँ पे बाहर से भी जो लोग आते हैं वो भी आकर के कभी भी निगरानी कर सकते हैं। साहब हरे चारे के इंतजाम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियलिटी चेक में चारा कितना हरा था ये तस्वीरें खुद ब खुद इसकी हकीकत बयां कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि गौ सेवा के लिए मशहूर मुख्यमंत्री के राज में गायों के अच्छे दिन आएंगे या यूं ही गौवंशों का रखरखाव लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। गाजियाबाद से जावेद चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही गौशालाओं को खास तौर पर हिदायत दी थी, क्योंकि जिस तरीके से आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि गौशालाओं का निर्माण किया जाए और जो आवारा पशु हैं उसमें रखे जाए। हालांकि कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली, मगर आज देखा जाए प्रदेश में ऐसी कई गौशाला है जो गौ सेवकों द्वारा ऐसी वीडियो भी वायरल की जा रही है जो गौशाला ना होकर वो गायों के लिए कब्रगाह साबित हो रही है। हालांकि आप ये गाजियाबाद की वो एक गौशाला है जहां पर आवारा जानवरों को यहाँ पर रखा गया है। 70 से अधिक जानवर है यहाँ पर। यहाँ के जो सेवक हैं यहाँ लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें खाना सही टाइम पर यानी कि उनको भूसा भी खिला रहे हैं, हरा चारा भी खिला रहे हैं। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल चोकर भी यहाँ पे चोकर भी खिला रहे हैं, यानी कि जो व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक दिखाई दे रही है। 70 से अधिक गाय यहाँ पर हैं और 3 सेवक यहाँ पर इनकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि गौशाला की ये गौशाला बनाई हुई है। और गौशाला की अगर बात की जाए, यहाँ गायों को बचाने के उद्देश्य से यहाँ पर ऐसे टीन शेडों में ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जो ठंड को ध्यान में रखते हुए उनको हवा न लगे और वो बीमार ना हो। इसके चलते यहाँ वेल्डिंग का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे कि पर्दे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो ठंड आज कड़ाकी ठंड पड़ रही है उससे इन गायों को बचाया जा सके। हालांकि कुछ कमजोरी, कुछ लापरवाही यहाँ दिखाई भी दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हरे चारे की तो बात लगातार की गई है, बावजूद उसके कि यहाँ पर सूखा चारा दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ के कर्मचारियों का मानना है कि यहाँ चोकर डालकर इनको इस सूखे भूसे को खिलाकर इन्हें तंदुरुस्त रखने का कार्य किया गया है। हालांकि कई अनियमितताएं भी यहाँ पाई गई है, क्योंकि इस रियलिटी चेक में खास तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी है जो ठंड को बचाने के लिए यहाँ अलाव की व्यवस्था भी लगातार की गई है।
जिससे रात को अलाव जला जाए और कुछ हद तक इन गायों को इस ठंड से बचाने का कार्य भी किया जा सके, क्योंकि तमाम तरह के ऐसे इंतजामात यहाँ किए जा रहे हैं जिससे गायों को ठंड भी ना लगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता आवारा पशुओं को गौशाला में रखने की थी और उसी के तहत यहाँ लगातार कार्य किया जा रहा है। 70 से अधिक गाय हैं और यहाँ पर 3 कर्मचारी दिन में और 3 कर्मचारी रात को यहाँ पर कार्य करते हैं। यहाँ पर गायों को नहलाने की व्यवस्था भी की गई है और अब ये देख सकते हैं यहाँ पर वो लकड़ी हैं जो अलाव जलाकर गायों को कुछ हद तक उनकी ठंड से बचाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ साथ ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ गाय को नहलाने की रात को रखने की व्यवस्था है, क्योंकि टीन वगैरह यहाँ साइड ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आग जलाकर इनको कुछ हद तक इसमें हीट यानी गर्मी भी देने का कार्य किया गया है, जिससे कि ऐसी गायों को ठंड ना लगे और इन लोगों को कुछ हद तक इन गायों को फ़ायदा भी हो सके। मगर फिलहाल अगर बात करें तो अनियमितता के चलते यहाँ लगातार सूखा यहाँ पर खाना मतलब भूसा दिखाया जा रहा है। फिलहाल इनका कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था सभी रूप से कर दी गई है और जो हरा चारा है वो भी खिलाया जा रहा है। हालांकि यह कर्मचारी हमारे साथ नगर पंचायत के मौजूद हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ सूखा जो उनका भूसा खिलाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बीमारी की फैलने की आशंका है। वो खा नहीं रहा है, वो हरा चारा आएगा उसमें मिला के खिलाया जाएगा। अच्छा, पहले से हम भूस गिरा के रखे हुए हैं, अब हरा चारा आएगा उसमें गिरा के दोनों को मिला के खाएगा। भाई बात की जाती है कि देखो मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने की थी और लगातार इस तरह की वीडियो पहले भी वायरल हुई है कि इनको हरा चारा नहीं खिलाया जा रहा, यहाँ सूखा चारा खिलाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत तो होंगी। नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। तो क्या व्यवस्था है, ठंड को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ठंड के लिए चारों बगल से घेरा हुआ है, लकड़ी जोड़ा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, कहीं से ठंड की जरूरत नहीं है। और अगर रात को क्या व्यवस्था है यहाँ पर? रात को अगर बाहर का या अंदर का कोई आदमी है तो क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, यह ठहरने के लिए यहाँ है, वो वहाँ गेट पर रूम रखा हुआ है, चारों बगल से घेरा हुआ है, कोई ठंड की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो जो गाय कमजोर हो जाती होंगी उनका आप लोग क्या करते हैं? जब कमजोर हो गया, मर गया, तो उसको अलग कहीं परवाह किया गाड़ दिया जाता है। बिल्कुल, कई गाय मरे भी हैं हमारे यहाँ पर। जहाँ तक बाहर में सरकारी जमीन जहाँ है वहाँ गाड़ दिया जाता है। अच्छा, तो अभी कितनी गाय होंगी यहाँ पर? अभी लबारा लेके 80 है। 80 है। हाँ। तो कितनी गाय दूध दे रही होंगी? कितनी गाय ऐसी होंगी जो कोई लबा गाय नहीं, बच्चा खाली पाल रहा है। अच्छा, बढ़िया गाय इसमें कहिएगा जो कि दूध देने वाला है तो बढ़िया गाय इसमें नहीं है। आप लोग पर आरोप भी लगे हैं कि गायों का दूध वाली जो गाय है उनको तो आप सही चारा खिलाते हैं और जो वैसी है उनको आप सूखा खिला रहे हैं, क्या बात है? दूध, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है जब दूध वाला को बढ़िया खाना मिलता है या गलत गाय को सूखा दिया जाता है, ऐसा बात नहीं, सबको एक समान दिया जाता है। अच्छा, कुछ भाजपा के नेता भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया आप लोगों पर? आरोप लगाया, एक गलत लगाया। अब हमरा कहने का मतलब चारा बाहर से आता है, लाइन पानी लाइन रहता है तब पानी देता है, तो लाइन रहेगा तब तो हम कुछ व्यवस्था करेंगे। चारा आएगा तब तो अब लाइन मिस्त्री आया है, बनाया है, अब व्यवस्था उसका करेंगे। ये गलत इल्जाम लगाया है। भाई उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि यहाँ पर अनियमितता पाई गई है, कुछ ऐसे भाजपा? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जैसे सूखा चारा आप लोग खिला रहे हैं, गीला चारा नहीं? सूखा चारा नहीं खिला रहे हैं। काम करने के लिए आगे से मान लिया एक के बार सब चीज जुट जाएगा तो 80 घोड़ है, हम व्यवस्था कर पाएंगे कि धीरे धीरे हमको काम खींचना पड़ेगा। अब एक बार भूस गिरा दिया खोर में, अब हरा चारा आएगा तो वो गिराएंगे, दोनों को मिलाकर खाएगा। अच्छा, सुरक्षा की व्यवस्था क्या है रात के टाइम में यहाँ पे? रात के टाइम में सब घर में माल रहता है, कोई ठंड नहीं, चारों बगल से घेरा हुआ है, टीना शेर लगा हुआ है, जहाँ टीना शेर नहीं है वहाँ तिरपाल गिराया हुआ है। अच्छा, आग भी जोड़ा हुआ है सामने में, जो गाय को गर्मी बना रहे, देखे हैं अभी नजर से। अच्छा, ये जंगल से में स्थित है, यहाँ पर कोई बाहर का लोग अगर यहाँ आ जाए तो उनके लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए आप लोगों को? तो गेट पर रूम है, उसमें व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, हाँ, एक्स्ट्रा रूम है। सिक्योरिटी में कुछ है यहाँ पर? जहाँ चौकीदार दो रहता है रात में। अच्छा, दिन में कितने रहते हैं? दिन में 5 रहते हैं। तो फिलहाल अभी जो गाय की व्यवस्था कैसे की हुई है आप लोगों ने? जी, गाय की व्यवस्था कैसे की हुई है? गाय का व्यवस्था जो दिन भर बाहर धूप है, अभी दिन बाहर घूम रहा है, 3 बजे से हम लोग घर में ढुका देंगे खाने के लिए, तब घर में रहेगा उसी समय से। बाहर 3 बजे के बाद बाहर कोई घोर बाहर नहीं रहता है, सब अंदर हो जाता है 3 बजे।
हालांकि ये डासना नगर पंचायत की वो गौशाला है। यहाँ पर 80 गायें लगभग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर 5 कर्मचारी दिन में और 2 रात को सिक्योरिटी में रहते हैं। तमाम तरह के यहाँ इंतजामात हैं। फिलहाल रियलिटी चेक में जो देखा गया वो ये देखा गया कि यहाँ पर सूखा चारा था, गीला नहीं था, मगर यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हैं और खाने की व्यवस्था बढ़िया की हुई है। और यहाँ तक कि इनको सर्दी से बचाने के लिए टीन सेट लगाया हुआ है, चादर लगाई जा रही है या अलाव की व्यवस्था है। यानी कि पूरी तरीके से गायों को बचाने के लिए, गायों का समाधान करने के लिए सब व्यवस्था मजबूत है। कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। आप अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये ड्रीम प्रोजेक्ट आवारा पशु की गौशालाओं में किस तरीके से रख रखाव आगे चल के किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मासिद के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद। वहीं राजधानी लखनऊ में भी जब हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो पर